हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सितार पोशाक। और इससे पहले मैं इस वीडियो में भागा, गुना, पूर्णांक वाला भाग, दशमलव, एचसीएफ, बोर्ड मास, ये सब बता दिया है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कुछ किताब से रिलेटेड जो कक्षा 9 से स्टार्ट है, यानी कक्षा 9वीं। तो कुछ प्रश्न वाले वन यानी संख्या पद्धति कुछ इस प्रकार है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोल रहा है शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? आगे, क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यदि शून्य एक परिमेय संख्या है तो क्या मैं इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ? तो जहां p और q पूर्णांक है, p और q क्या है? पूर्णांक है। और q बराबर 0 है। q बराबर क्या है? 0 नहीं है, ये बोल रहा है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो चलो चलते हैं, बनाते हैं। आप भी बने रहिए मेरे साथ और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, ध्यान से देखिए। और देखने से ही पता चलेगा। आप लोग देखते हैं तुरंत हटा देते हैं, नहीं, देखिए पहले। देखिए, सोल्व करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग बोलेंगे हाँ। तो उसी तरह शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखा देंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। और ये क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या। शून्य जो है वो p बटे q के रूप में मांग रहा है। तो p बटे q बराबर 0। शून्य है ना, 0। और जिसका कुछ दुनिया में कोई नहीं है तो जानने कर तो वो एक होता है। जिसका दुनिया में कोई नहीं है तो भगवान होता है। लेकिन मैथ की दुनिया में यदि कोई नहीं होता है तो उसका एक होता है। तो हम लोग एक दे देंगे नीचे, यानी हम लोग का p बराबर क्या हो जाएगा? 0 और q बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा। तो यह p बटे q के रूप में नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा? सबसे पहले देखो, ये पूर्णांक है लेकिन हम लोग माने हैं कि है। तो देखिए q इक्वल 0 नहीं है। q इक्वल 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं होगा। तो हम लोग के हिसाब से देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, शून्य में परिमेय संख्या तो है लेकिन हम लोग q बराबर 0 नहीं है। जहां हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहां p को p बराबर 0 मानेंगे और q बराबर 1 मानेंगे, और p बट्टे q जो है q इक्वल 0 नहीं मानेंगे, नहीं होगा। तो ये है चीज। p बटे q के रूप में मांगा, हम लोग p बटे q के रूप में दे दिए। यहाँ बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच में जो है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलता है। क्या संभव है या असंभव है? तो इस असंभव चीज को हम लोग संभव करके दिखाएंगे। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ऐसी ही मजेदार वीडियो आप पाते रहिएगा मेरे साथ। तो बने रहिए सिद्धार्थ के साथ। तो देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बोल रहा है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कितना? 6। तो चूंकि 6 जिसका कोई नहीं होता है तो 1 होता है। 6 प्लस 1, एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। 1 को जो हम लोग लेते हैं ये प्राकृतिक संख्या, और 6 जो बोल रहा है ये 6 है। 6, ठीक है। तो 6 और 1 7, ठीक है। तो हम लोग 6 प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने बोलता है। 6 परिमेय संख्या में संख्या प्राप्त
करने पर, 6 परिमेय संख्या प्राप्त करने पर देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या व्यक्त करने पर तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोग व्यक्त करेंगे। देखिए 3 और 4, जिसका कोई नहीं होता तो उसका 1 होता है, दे दिए। इन दोनों के बीच में क्या हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने पड़ता है। तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं, ठीक ना। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो इस मैथ को आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए आंखों से और दिमाग लगाइए अपने दिमागों से। तो क्या है, अंश और हर। अंश और हर में कितना है, 7। 7 पे गुना करने पर, अंश और हर में 7 से गुना करने पर, तो देखिए 3 है, 3/1 गुना क्या हो रहा है, अंश में भी 7 से गुना करना है और हर में भी 7 से गुना करना है। और है, और फिर क्या लिखेंगे, 4/1। फिर बोला हम लोग अंश में भी और हर में भी 7 से गुना करना है, तो हम लोग 7 से गुना कर दिए। अब क्या बोल रहा है, देखिए 7 या 21, 7 एका 7, और है, और 4 7 28, 7 एका 7। तो हम लोग गुना कर दिए। गुना कर लेने के बाद इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, अब इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या प्राप्त हुए। कितना संख्या प्राप्त हुए, 6 संख्या प्राप्त हुए। जैसे कि 21/7 हम लोग का, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए इन 21/7 और 28/7 के बीच में ये सब संख्या है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, यही ना हम लोगों को प्रूफ मांग रहा था कि 6 संख्या प्राप्त करना है आप लोगों को। तो देखिए मैंने प्राप्त कर दिए हैं, ये रहा हम लोग का आंसर। नंबर 3 में बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करने वाला। कितना, 5 परिमेय संख्या। तो चलो हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व में हम लोग को क्या लिखना है, 5 परिमेय संख्या। कितना है, 5। ये क्या है, एक जो है ये प्राकृतिक संख्या है, एक क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग को देना पड़ेगा 5 और 1 6, ठीक ना। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5
परिमेय संख्या व्यक्त करने, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 तो परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। ये चीज याद रखना होगा, हमेशा ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, तो हम लोग 3/5 और 4/5 अंश और हर में कितना 6 से गुना करने पर क्या है, 3/5 और 4/5 में अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, 6 से गुना करने पर। तो देखिए 3/5 गुना ऊपर में भी अंश, नीचे में भी हर, इन दोनों में हम लोग गुना कर दिए और है और 4/5 ऊपर में भी 6 से गुना, नीचे में भी 6 से गुना, क्योंकि अंश और हर बोला है। देखो 6 18, 6 5 6 30 और है और 6 4 24, 6 5 6 30। तो हम लोग तो निकाल तो दिए, लेकिन और आगे है, इन दोनों के बीच में लिखना होगा, इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या प्राप्त हुए। इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, 5 को। तो देखिए 18 का क्या होता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में आखिर निकला ना हम लोगों का, तो हम लोग को 5 परिमेय संख्या प्राप्त हुए हैं। तो चलो चलते हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग 4 नंबर का बनाएंगे। बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर प्राकृतिक जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है। जी हाँ होता है, ये सही बात है, ये सत्य है, ये सत्य है, हाँ होता है। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होते है, ये तो गलत बात है, ये नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। फिर बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वो पूर्ण संख्या होगा, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को मेरा फॉलो कर लीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।